बच्चों, स्वागत है आपके YouTube चैनल बायोलॉजी बैचमेट्स पे। और आज इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कवर करेंगे। एक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है 10th का। तो केमिकल रिएक्शन, पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन के पहले केमिकल चेंज क्या होता है, चेंज, तो वो जानेंगे। जो केमिकल चेंज होता है इसमें कोई एक सब्सटेंस होता है जो रिएक्ट करके अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी और नेचर लूज करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, एक नई जिसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो चेंजिंग हुई उस सब्सटेंस में उसे केमिकल चेंज कहते हैं। और फिर ये जो रिएक्शन इसमें पूरा हुआ उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्व्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन है। फिर केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो कैसे कोई आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई ये केमिकल रिएक्शन ही हुआ है। तो उसमें या तो कलर चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, किसी गैस का इवोल्यूशन होगा, मतलब कोई गैस निकल रही है, टेम्परेचर चेंज होगा, और या फिर पीपीटी फॉर्म होगा, यानी प्रेसिपिटेट, एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म होगा जो कि उसमें सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, उसमें घुलेगा नहीं। तो इन सब में से कोई भी होगा तो उसको देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है यहाँ। जैसे तो इसके बाद है कि केमिकल रिएक्शन होता कितने। केमिकल रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट निकल रही है। जैसे एक है रिएक्शन CO+H2O, ये क्विक लाइम होता है। ये H2O से रिएक्ट करके CaOH का होल ट्वाइस फॉर्म करता है। तो इसमें जो होता है ये जब टेस्ट ट्यूब में इसको किया जाएगा तो उसमें टेस्ट ट्यूब के जब नीचे को छुएंगे, बॉटम छुएंगे, तो वो हीट हो जाता है। यहाँ पे बॉटम पे छुएंगे तो ये गर्म हो जाता है। तो ये जैसे टेम्परेचर से पता चला कि हाँ यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिर उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है इसमें हीट ली जाती है। जैसे रिएक्शन होने के लिए उसको हीट दिया जाता है तो फिर आगे वो रिएक्शन होगा। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट इन्वॉल्व हो रही है, इसमें इवॉल्व होती है, या फिर कहते हैं हीट इवोल्यूशन, और इसमें हीट इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व। तो ये है हीट इवॉल्व हो रही है, यहाँ हीट इन्वॉल्व हो रही है। तो ये था रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। और फिर उसके बाद है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड मिलके पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन है इसमें हीट इन्वॉल्व होता है, मतलब जैसे बॉटम छुएंगे तो वो थोड़ा ठंडा लगता है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। फिर इसके बाद पहला टॉपिक है इसका, वो है केमिकल इक्वेशन। तो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन जैसे क्या है, इसमें जो है जैसे कोई रिएक्शन हुआ, जैसे पहली एक्टिविटी है उसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो अब इसको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें लिखना पड़ता है। तो इसको सिंपलर कैसे लिखें, तो जैसे लिखे मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन हीट किए और फिर फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको भी और सिंपलर से कैसे लिखें, तो उसके लिए सिंबल्स बनाए गए हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। हीट को इस तरह भी दिखाया जाता है, ये हीट, और फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये होता है, और इसके लिए लगभग आप याद होना चाहिए आपको पीरियोडिक टेबल। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, तभी ये फॉर्म होता है। जैसे कार्बन को हीट करने पे, कार्बन को बर्न करने पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसको कार्बन का जो सिंबल होता है C होता है, ऑक्सीजन का सिंबल है O2, ये हीट किए, ये फॉर्म किया CO2। तो इस तरह सिंबल्स पता होने चाहिए, तो इक्वेशन ऐसे फॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद इस टॉपिक है कि इन इक्वेशंस को बैलेंस करना। जैसे रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट ये जो रिएक्ट कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में 2 O2 है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करना इक्वेशन को। तो जैसे यहाँ पे इसको 1 मिटा दें, जैसे Mg प्लस O2, MgO बनाया, Mg और 2 O2, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें जो है, तो यहाँ पे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो जैसे यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 लगाएंगे, और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर यहाँ पे Mg4 होता तो ये 2 लगाने से ये 8 हो जाता, मतलब यहाँ पे अब 8 Mg के मॉलिक्यूल्स या फिर 8 Mg के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 2 Mg हो गया, O2 भी 2 हो गया, और यहाँ पे Mg 1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 Mg। फिर उसके बाद दूसरा रिएक्शन था C प्लस O2 गिव्स CO2। तो यहाँ पे O2 2 है, कार्बन 1, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ये पहले बैलेंस्ड इक्वेशन। फिर उसके बाद दूसरा ले तो H2 का हो गया, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन केवल 1 ही है, तो या तो यहाँ पे अब 2 से मल्टीप्लाई करें और या फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। हाफ से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हाफ से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है इसको 1 माना जाता है, 2/2 1, इस 2 को काट दिया जाता है और ये माना जाता है कि हाँ यहाँ 1 ही हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करें, H2O 1, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। तो इस तरह से हो गया, ये 2 ऑक्सीजन को 1 ही ऑक्सीजन का आइटम माना जाएगा, और फिर ये ऐसे इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। और या तो दूसरा तरीका है H2 प्लस O2 गिव्स H2O, इसमें है 2 2। अब इस तरह या तो बैलेंस कर दें इक्वेशन को, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 और ये 2, ये बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन। फिर उसके बाद है कि उसके बाद का टॉपिक है फिजिकल स्टेट्स का। तो फिर से वही लें, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये 2, यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई नहीं ऐसे सीधे लिख जाए। तो अब यहाँ पे जैसे फिजिकल स्टेट का है कि ये किस स्टेट में है इस समय जब रिएक्ट कर रहे थे, और या जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो वो किस स्टेट में है। तो जैसे यहाँ पे अगर सॉलिड है तो सॉलिड के लिए S होता है, सॉलिड के लिए S होता है। अगर लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है तो L लिखेंगे। और फिर अगर गैसियस स्टेट में है
मतलब वो गैस है तो जी लिखेंगे और दोनों तरफ ब्रैकेट, और अगर एक्वस है तो ए और क्यू और दोनों तरफ ब्रैकेट। और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्वेंट वाटर होता है। जैसे एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सल्यूट वो होता है, उसे कहते हैं जो उसमें घुलाया जा रहा है। जैसे पानी और चीनी लिए तो इसमें जो चीनी है वो सल्यूट है, इसको पानी में घुलाया जा रहा है, और जिसमें चीनी घुल रहा है वो सॉल्वेंट होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्वेंट वाटर होता है। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें एक्वस लिखेंगे यहाँ पे। तो फिर पहला है एमजी। एमजी जो होता है वो रिबन सॉलिड फॉर्म में होता है, O2 गैसियस फॉर्म में होता है, और जो प्रोडक्ट मिलता है वो सॉलिड होता है। तो ये ऐसे नहीं, या तो रिएक्शन से देखें या तो रटा हो, तभी ऐसे फिजिकल स्टेट्स लिख मिलेगा। फिर उसके बाद कार्बन का, जैसे कार्बन सॉलिड, O2 गैस और CO2 ये गैस होता है। फिर उसके बाद H2 प्लस O2 गिब्स H2O ये दोनों गैस होते हैं और ये लिक्विड होता है। ये बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से फिजिकल स्टेट्स को लिखा जाता है कि उन जिस समय रिएक्ट किए या फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो उसका स्टेट क्या है उस समय। तो ये हो गया फिजिकल स्टेट्स का। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जैसे सिंपल पहले ले रहे हैं C+O2। इसमें ये दो रिएक्टेंट्स मिलके या कंबाइन होके जुड़ के CO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। पहला केमिकल रिएक्शन CaO प्लस H2O, ये दोनों मिलके CaOH का होल ट्वाइस फॉर्म करते हैं। ये होता है स्लैग्ड लाइम। स्लैग लाइम, या फिर जिसे वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पुट्टी कहते हैं। तो ये स्लैग लाइम होता है, वाटर के साथ मिलके फॉर्म होता है CO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस। इसको दीवारों पे वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और बाद में जब इसको लगा दिया जाता है तो फिर ये CO2 से रिएक्ट करके CaCO3 का फॉर्मेशन करता है। मिल्की कलर का CaCO3 का फॉर्मेशन करता है प्लस H2O इवॉल्व हो जाता है गैस के रूप में। तो ये फिर उसके बाद है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब इसमें हीट इवॉल्व हो रही है। और फिर उसके बाद है CO2, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो फिर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इसको मिटा दें। फिर इसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें कोई एक सब्सटेंस रहता है और वो डिकम्पोज होके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। जैसे है FeSO4, इसको हीट करने पे ये होता है ग्रीन कलर का। इसको हीट करने पे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 सोडियम डाइऑक्साइड, सोडियम ट्राइऑक्साइड
और ये होता है ब्राउनिश ब्लैक कलर का। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें पहले इसको बैलेंस कर लें, SO3 3 5 और 8, ये यहाँ 4 2 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8 हो गया, 8 O2 है, 3 3 6 2 8, 2 सल्फ़र है और ये 2 आयरन के मॉलिक्यूल्स, 2 आयरन के एटम्स हैं। तो ये हो गया इसमें रिएक्शन। फिर उसके बाद है CaCO3 का। CaCO3 को हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 फॉर्म होगा। और जैसे इसमें जैसे ये रिएक्शन या फिर इसके लिए कैसे हुआ, क्या हुआ, इसमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो जैसे जब इसको हीट करने पे CO2 का फॉर्म होगा तो एक जब बर्निंग कैंडल टेस्ट ट्यूब के ऊपर लाएंगे, ये हो गया टेस्ट ट्यूब, और फिर उसके ऊपर जब एक बर्निंग कैंडल लाएंगे तो ये बुझ जाएगा। इसके CO2 के कारण ये ऑक्सीजन यहाँ नहीं पहुँचेगी और ये बंद हो जाएगा, ये कैंडल बुझ जाएगा। तो उसके बाद है लास्ट रिएक्शन है PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। इसको हीट करने पे PbO प्लस NO2 प्लस O2। PbO जो है ये पाल येलो कलर का होता है और ये जो है ये ब्राउन फ्यूम फॉर्म करता है। तो फिर ये जो तीनों रिएक्शन है, ये जो तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने पहले 3 6 2 2 4 1 5, यहाँ 4 4 4 × 2 2 2 8 12 और ये 12, ये हो गया बैलेंस। ये जो तीनों रिएक्शन है ये हीट के कारण डिकम्पोज हो रहे हैं, तो इसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बता रहे हैं। यहाँ पे नोट हो गया, ये वाला ज़रा, ये येलो नहीं है, यहाँ पे ये येलो लगा होता है, येलो कलर। तो फिर इसके बाद है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक एक्टिविटी है, या फिर इसे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इसमें जो है एक्टिविटी में है, एक जग लिया गया है, उसमें नीचे 2 होल्स किए गए हैं और इसमें रबर टाइप एक आता है, उसको फिट करके यहाँ से 2 इलेक्ट्रोड्स पास किए गए हैं। ग्रेफाइट के, पेंसिल के भी ले सकते हैं, पेंसिल का जैसे ग्रेफाइट निकाल के फिर इन दोनों को भी यहाँ पे फिट किया गया। फिर इसमें एक्टिविटी में जो है, क्योंकि एक्टिविटी बता दें, एक्टिविटी में 2 इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं, फिर उसके बाद इसमें वाटर फिल किया गया है, जैसे यहाँ तक वाटर फिल कर दिए और टेस्ट ट्यूब से इसे कवर कर दिया गया है। ये हो गया टेस्ट ट्यूब से कवर कर दिया गया। ये हो गए वो रबर जिनमें इलेक्ट्रोड फिट किया गया है और ये टेस्ट ट्यूब से कवर कर दिए गए हैं। फिर इसको 6 वाट की बैटरी से जोड़ दिया गया है, 6 वोल्ट की बैटरी, और ये है एनोड और ये कैथोड।
ये एनोड हो गया, ये कैथोड। फिर जब इसको ऑन किया गया, स्विच ऑन किया गया है, तो यहाँ पे जो वाटर फिल था उस वाटर को देखा गया कि यहाँ पे वाटर की जगह हटा के कुछ गैसेस भर रही हैं। कोई गैस है यहाँ पे फिल हो रही है और एक की अमाउंट दूसरे से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जिसकी अमाउंट ज़्यादा थी, इस मान लीजिए है यहाँ पे, ये जो कम अमाउंट में, ये ऑक्सीजन है O2 और ये H2 है। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन एनोड इलेक्ट्रोड पे जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है वो जो गैस रिलीज़ हो रही है वो है ऑक्सीजन, और कैथोड पे जो रिलीज़ हो रही है वो है हाइड्रोजन। इसको याद करने का तरीका है, जैसे एनोड में केवल ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे H नहीं आ रहा है, तो इससे एनोड इलेक्ट्रोड पे जो गैस रिलीज़ हो रही है वो ऑक्सीजन है, और कैथोड में H आ रहा है, तो कैथोड इलेक्ट्रोड पे जो गैस रिलीज़ हो रही है वो हाइड्रोजन है। तो ये याद करने का तरीका है। तो उसके बाद ये इसके डबल अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है, तो इसका ये ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करके इसकी अमाउंट इसमें ज़्यादा है। फिर इसका जो टेस्ट है कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, तो जब बर्निंग कैंडल के पास इसको लाएंगे हाइड्रोजन को, तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। ये इसके जो बबल्स हैं ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो उससे पता चलता है कि ये जो रिएक्शन इस टेस्ट ट्यूब में है वो हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद है फोटो डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है एनसीईआरटी में 3 पार्ट्स में बताया गया है, एक है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और लास्ट है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन में है डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। इसमें पहला है AgCl को लिया गया, वाइट कलर का होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये फॉर्म करता है AgCl2, Ag प्लस Cl2। Ag प्लस Cl2, और ये जो है 2 और ये 2, Ag प्लस Cl2। फिर ये जो ग्रे कलर का होता है जो लास्ट में फॉर्म होता है, और ये गैस है ये निकल जाती है। तो उसके बाद दूसरा रिएक्शन है AgBr2, AgBr, AgCl, AgBr, सनलाइट Ag प्लस Br2, और ये भी ग्रे कलर का होता है। ये वाइट है, नहीं, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो ग्रे कलर का होता है, और ये लिक्विड होता है Br2, लेकिन यहाँ गैस के रूप में निकल जाता है, वैसे जनरली लिक्विड होता है। फिर उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ज़रा बैलेंस कर दें, 2 2। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक मेटल या फिर एक, जैसे कोई हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको रिएक्शन से बता रहे हैं, जैसे Fe प्लस CuSO4। Fe जो होता है थोड़ी इसमें, फिर उसके बाद ये ब्लू कलर का, ब्लू कलर ये होता है आयरन, ठीक है। फिर उसके बाद FeCuSO4 से मिलके FeSO4 प्लस Cu फॉर्म करता है, FeSO4 प्लस Cu। तो ये जो होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यहाँ पे इस कॉपर से ये आयरन डिस्प्लेस हो गया, मतलब जगह चेंज हो गया, इस कॉपर की जगह आयरन आ गया और आयरन की जगह कॉपर, और ये जो कलर होता है इसका ये ब्लू ग्रीन होता है, या फिर कहते हैं लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन कलर होता है। तो ये इसका कलर होता है।
फिर उसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4। ये रिएक्ट करके ZnSO4 प्लस कॉपर फॉर्म करता है। ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे कॉपर की जगह जिंक आ रहा है और जिंक की जगह कॉपर, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहाँ पे इस कंपाउंड में ये जो मेटल है ये डिस्प्लेस हो जा रहा है दूसरे मेटल से, ठीक है। फिर उसके बाद है Zn नहीं Pb प्लस CuCl2 PbCl प्लस कॉपर। तो फिर ये कुछ रिएक्शंस थे। और फिर उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट था, इसमें मतलब दो मेटल्स डिस्प्लेस होंगे, अपना पोजीशन चेंज करेंगे। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें रिएक्शन है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स NaCl प्लस BaSO4। सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड से मिलके सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट फॉर्म करता है। इसमें ये जो होता है ये PPT होता है, वाइट PPT। और ये जो है यहाँ पे मेटल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है और ये इससे मिलके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ये इससे मिलके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। एक मिनट दिखा दें ऐसे, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये इसकी जगह डिस्प्लेस हो रहा है और ये इसकी जगह डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब यहाँ पे दो मेटल्स अपना पोजीशन, दोनों कंपाउंड से मेटल्स अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। वहाँ पे केवल एक ही मेटल अपना पोजीशन चेंज कर रहा था, यहाँ पे दोनों कंपाउंड से मेटल्स अपना पोजीशन चेंज करके दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है। मतलब कोई मेटल है, जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया गया, हीट कराया गया, तो ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन से मिलके ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कॉपर के द्वारा। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये ब्लैक कलर का होता है और ये होता है ब्राउन कलर का। फिर उसके बाद है कॉपर ऑक्साइड को H2 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कॉपर प्लस H2O फॉर्म होगा। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। रिडक्शन क्या होता है? इसमें जब ऑक्सीजन किसी कंपाउंड से निकाल लिया जाता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। यहाँ पे और ऐसे प्रोसेस जिनमें ये दोनों हो रहे हों वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन H2 से मिलके H2O बना रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर ऑक्सीजन को लूज़ करके, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज़ करके कॉपर फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ये हो रहा है कॉपर का रिडक्शन और ये हो रहा है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। तो ये था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का टॉपिक। तो ये पूरा जो CBSE का था, CBSE के पैटर्न पे पढ़ाया गया है, जिसमें जितना आना था CBSE के हिसाब से बोर्ड में, तो उन सब टॉपिक्स को कवर किए हैं। और एक ये है कि जब बोर्ड में लिखिए तो एक ज़रूर एग्जाम्पल के साथ ज़रूर लिखिए।
एनसीईआरटी में इतना दिया गया है कि आप हर एक, जैसे उसमें पूछ लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है तो उसको एक्सप्लेन करके कि फिर उसके बाद 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल आप उसमें नीचे लिख देंगे तो उसमें नंबर अच्छा मिलता है। फिर ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये लास्ट टॉपिक था। फिर उसके बाद अगले वीडियो में एक्टिविटीज़ कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स वीडियो देखने के लिए।